जय श्री राम साथियों, आज हमारे बीच में पहुंचे हैं हमारे गो भक्त प्रवीण जी सुखीजा, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो हमारे बीच में आज नंदीशाला का अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं। तो शिव नंदीशाला सेवा ट्रस्ट एलनाबाद की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। हाँ जी प्रवीण जी। हाँ, जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। आज हमें एलनाबाद रूपराम जी के पास आने का मौका मिला। भगवान की कृपा हुई, नंदीशाला देखने आई। तो जो इस नंदीशाला की जो व्यवस्था है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है। इसका निर्माण कार्य जो बहुत ही आधुनिक तरीके से किया गया। बीमार गायों की जो सेवा हो रही मशीनें लगाई गई हैं, वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से, और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाई गई है, जिसमें कर्मचारी की कम जरूरत पड़ती है और गौ माता परेशान कम होती है। तो हमें यहाँ पे आके काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, जो कि हम कोशिश करेंगे कि हनुमानगढ़ के आसपास की गौशाला में ऐसे ही तकनीक द्वारा गौ माता की सेवा की जाए। अब 10 बजे और 10 बजे से पहले लगभग 1500 गोवंश यहाँ पे, उनकी सबकी निराचारी हो चुकी है, सब बाड़ों की साफ सफाई हो चुकी है, सब व्यवस्था हो चुकी है, और कर्मचारी लगभग फ्री है। और वही कर्मचारी तुड़ी भी उतारे हैं और उन्होंने सारी व्यवस्था भी कर दी है। लेकिन इतने गोवंश होने के बावजूद कोई अव्यवस्था नहीं है, और कुछ गौशालाओं में तो 400 500 गोवंश है, वहाँ पे भी 10 बजे तक इतनी व्यवस्था नहीं मिल सकी। लेकिन रूपराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपनी इतनी मेहनत करके, और सारे कर्मचारियों का धन्यवाद, जितने भी यहाँ पे मुनीम के तौर पे हैं, चाहे कमेटी के सदस्य हैं या कर्मचारी हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि तन मन से यहाँ पे गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और गौ वंश की जो स्थिति है, ये बहुत ही बढ़िया स्थिति है। कहीं पे कोई यानी कि भूखे रहने की स्थिति या जो कमज़ोर गौवंश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब गौवंश है जो बहुत ही बढ़िया स्थिति के अंदर है। तो हमारी तो रूपराम जी से और यही प्रार्थना है कि आप ऐसी सेवा करते रहो, और भगवान की आप पे कृपा बनी रहे, और गौ माता की ऐसी सेवा होती रही। प्रवीण जी, मैं आपका परिचय थोड़ा परिचय बता दो आपका, क्या थोड़ा सा मेरे को पूरी आप दर्शकों को बताओ। ये मेरा नाम प्रवीण सुखीजय है। मैं भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से हूँ और हनुमानगढ़ का जिला अधिकारी भी हूँ, और 15 सालों से भगवान की कृपा से गौ सेवा में लगा हुआ हूँ। और अब तक श्री मैं सुंदरकांड पाठ घर घर करता हूँ, और उस सुंदरकांड पाठ से जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो गौशाला में लगाता हूँ, और गाँवों से भी इकट्ठे करके तो 21 गाँव में अब तक गौशाला का निर्माण कार्य संपूर्ण हो चुका है। और अब उनमें फोक सिस्टम चालू, गर्मी हुई है तो फोक सिस्टम चालू है। तो ये निरंतर 15 सालों से घर घर सुंदरकांड पाठ करना, उससे पैसे इकट्ठा करना, गांव को प्रेरित करना, गांव से जगह लेना, और गौशाला का निर्माण करना, ये 15 सालों से श्री बालाजी महाराज की कृपा से सारा कार्य हो रहा है। वो कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, हमारा नाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है, हनुमान जी बाबा कर रहे हैं। और जो सामने हमें बस वही पर्दे के पीछे तो वही है, लेकिन पर्दे के आगे अपने को किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपने देखा होगा जीव जंतु का यहाँ कैसे देखभाल। हाँ, अभी मैंने देखे एक नई चीज देखने को मिली। तो जीव जंतु हाँ, बिल्कुल एक नई चीज मिली, जिसमें हर प्रकार के जीवों की रक्षा के लिए एक जाली नुमा एक बाड़ा बनाया गया है, जिसमें चारों तरफ से जाली लगा के, ऊपर शेड लगा के, और नीचे ऊंचा फर्श लगा के, उसमें 10-10 फुट के जाली के ही अलग अलग पार्ट किए गए। उसमें अलग अलग, जैसे वानर है, गाय है तो उनका अलग है, पक्षियों का अलग है, हिरण का अलग है, सब पक्षियों का अलग अलग 10 फुट में जाली के डिपार्ट बना के उसमें अलग अलग सबकी सेवा की जा रही है, और बहुत ही सुंदर तरीके से की जा रही है। और सब उसमें जितने भी जो अन्य जीव हैं, चाहे वो खरगोश हैं, चाहे वो कबूतर हैं, चाहे अन्य पक्षी हैं, वानर हैं और हिरण है, सब खुश है अलग अलग, अपनी बहुत बढ़िया सेवा हो रही है उनकी। तो आम देख रहे हो कि हमारे कुछ गौशाला के अंदर व्यवस्था पैसा होने के बावजूद नहीं होती। हाँ, ये क्या है कि कुछ गौशालाओं में मैंने देखा है कि उसमें अपनी सबसे बड़ी चीज़ अपने को गौशाला में क्या मिली कि यहाँ पे एक तो दूध नहीं बेचा जाता। दूध का हक जो गोवंश की, गौ माता के अपने बच्चों पे होता है, वही हक उनको दिया जा रहा है आपकी तरफ से, और ये बहुत ही बढ़िया बात है। एक तो दूध नहीं बेचते, दूसरा गोवंश को, गौ माता को नहीं बेचा जा रहा। बिल्कुल। तो ये प्लस पॉइंट है आपका, जो गौशाला के विकसित होने का या आपकी जो कृपा होने का जो आप पे, वो इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप गौ माता को नहीं बेचते और दूध नहीं बेचते। जिन गौशालाओं में दूध बेचना, देखो एक मजबूरी है उनका, क्या है वो नहीं, लेकिन उस गौशाला में कहीं ना कहीं गौशाला की जो दूध देने वाली गायें हैं, और उनकी जो बच्चे दूध नहीं मिलते तो उनकी आत्मा दुखती है। उस माँ की भी दुखती है, मेरे बच्चे को दूध नहीं मिला, और बच्चे की भी दुखती है कि मुझे माँ का दूध नहीं मिला। जी।
इसकी वजह से क्या है कि उसमें कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, मैंने देखा हुआ हाँ जी, ये। हाँ जी। तो यहाँ पे ऐसा वो कुछ नहीं है, यहाँ पे जो दूध का हक जिसका है वो उसी को मिल रहा है। अब नहीं तो अपने भी दूध निकालते तो बच्चों को दूध से वंचित रखना पड़ता, और वो भूखे रहते उनकी आत्मा दुखती कि मैंने मेरी माँ का दूध पीना था, और माँ की भी आत्मा दुखती कि मैंने मेरे बच्चे को दूध पिलाना था। लेकिन वो अब क्या कि दोनों की आत्मा पर्सन है, जब उनकी आत्मा पर्सन है तो अपने पे कृपा है और यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, ये है। और कुछ गौशाला में क्या है कि पैसा होने के बावजूद निर्माण कार्य का तरीका कुछ पता नहीं होता। कुछ क्या है कि पैसा इकट्ठे करने के कईयों को आदत बढ़ चुकी है, भी अपना बैंक बैलेंस ज्यादा होना चाहिए, कल को हाँ क्या कल क्या होगा, कल क्या होगा। लेकिन ये सब भगवान की कृपा से होता है। जितनी भी गौवंशी गौशाला चल रही है, ये गौशाला तो अलग चीज है भाई साहब, अपने घर भी चलते हैं तो भगवान की कृपा से चलते हैं। तो इनकी भी भगवान ने सब व्यवस्था की हुई है गौ माता की, तो ये तो ठाकुर जी की प्रिय है। अपने को तो सिर्फ समर्पण भाव से अपनी सेवा करनी है। कल क्या होगा, कल कुछ हो गया कि नहीं होगा, वो ठाकुर जी को पता है। तो अपने आज के दिन यदि बड़ी व्यवस्था करते हैं तो कल ठाकुर जी और व्यवस्था करते, तो आपकी बहुत बढ़िया व्यवस्था। प्रवीण जी मैं बताऊं आपको, मैंने कभी कपड़ों की जोड़ी इधर बाहर जाने के लिए कभी नहीं रखी कोई। अच्छा अच्छा, कोई एक्स्ट्रा करते हैं ना, हाँ जैसे कपड़े हम बाहर जाने के, रिश्तेदारी में, शादी में, ब्याह में जाने के लिए अलग मैंने कभी जोड़ी नहीं अलग पता नहीं कब भूख निकल जाए, नहीं सांस आए या ना आए। देखो विचार बढ़िया होना चाहिए, देखो है कि नहीं, भगवान के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, विचार बढ़िया होना चाहिए, तो ये होना भी चाहिए। और मैं कई दफा शादियों में चला जाता हूँ ये कपड़े पहन के, वैसे ही मेरे घर वाले दोस्त कहते हैं नहीं अरे मेरे को सब पहचानते हैं भाई, कपड़ों को पहचानते हैं, हमारे विचार को पहचानते हैं। ये बाहरी आवरण है। लेकिन इसमें क्या है कि संत द्वारा कहा जाता है कि आप जो तन है वो आप संसार को दे दो, मन है वो भगवान को दे दो। तो मन है जो अपना भगवान के प्रति समर्पित होगा, तो तन का बाहर के वस्त्र कैसे है कैसे नहीं से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला नहीं है। बस अपना मन है जो भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। और जो रूपराम जी आपका है तो बहुत बढ़िया आप कर रहे हो सेवा। हमारे जो ट्रस्टी है ना, वो ट्रस्ट का नाम है मतलब विश्वास। अच्छा, अपने पे विश्वास इतना कर रहे हैं कि भगवान से ज्यादा। नहीं ये तो है ही भाई सब, देखो किससे ज्यादा। लेकिन आपके जो कार्य करने की जो आगे है दिख रहे हैं, जिसमें पता ही लगता है भी रूपराम जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और गौ माता खुद बता रही है भी हमारी कैसी सेवा हो रही है। देखो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब जब गौशाला में जो घुमाई करेगा ना फिरेगा तो गौ माता खुद ही बता देगी मुझे क्या है क्या नहीं। आज ठान भरी हुए हैं, गौ माता खड़ी है, भूखी होती तो ठान खाली मिलते। तो इसमें सब हरा चारा तूड़ी वगैरह सब फुल है। और जब दूसरी बात ये गौ वंश की जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्थिति है। चलो ये तो आप नहीं, हमारी बहुत ही तारीफ बढ़िया। कैसे करे, हम तो नहीं वैसा वो झूठी तारीफ नहीं करते, अपने गो भगते हैं, अपने आपसे कोई नंबर थोड़े लेने सीट थोड़े लेने रूपराम जी। लेकिन गोवंश की जो स्थिति है वो वास्तव में बहुत ही बढ़िया स्थिति है। हाँ, इतनी बढ़िया साफ सफाई और इतनी बढ़िया व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात होती है कि गोवंश की स्थिति कैसी है। हमने दरअसल में आगे से क्या करने का विचार है, आगे का प्लान बताता हूँ। हम उस पर फीड पे पूरा ध्यान देंगे आगे से, जैसे डेयरी में फीड देते हैं ना उतनी फीड देने का विचार है। अब हम सारे शेड निर्माण में पैसा वहाँ ज़्यादा लगा रहे हैं, उसके बाद में जो सरकार की ग्रांट आएगी उस हिसाब से नॉर्म के हिसाब से चलेंगे। तो हमारा अभी देखो आप सब्जी की गाड़ी भर के आई है। देखो रूपराम जी क्या है कि अपने निर्माण कार्य किसी का कम में ज़्यादा हो जाता है, परिस्थिति के हिसाब से अपनी व्यवस्था होती है, आर्थिक स्थिति के हिसाब से चलता है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। लेकिन गौ माता के पेट में सही चला जाए ना, सब कुछ सही है। अब किसी के पास आरसीसी है, किसी ने गेटों पे 10-10, 20-20, 50 लाख लगा रखी है कोई बिल्डिंग में, उससे गौ माता कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन गौ माता की स्थिति कैसी है इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। मेरे पास में कल ही एक मित्र का फोन आया, गौ भक्त का फोन आया, कहा जी हमने गेट बनवाना है, 5-7 लाख रुपए लगवा देंगे। तो हमने ये बोला कि जो पहले हमने गौ सेवा की जो ठाना है, पहले गोवंश के लिए जो व्यवस्था करेंगे पहले उसके बाद में भी कोई आगे सोचेंगे गेट के बारे में। गेट का बाद में बिल्कुल सत्य बात है। बस पहले गौ माता के लिए सारी व्यवस्था हो जानी चाहिए, अपनी खाने की, पीने की, रहने की सब व्यवस्था होगी। बीमार गायों की अलग व्यवस्था होगी। तो आपने जैसे हॉस्पिटल बना रखा है, इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। ऐसा देखा है? मैंने तो आज नहीं पहली बार देखा है। और मैं आपसे इसीलिए कह रहा था हमें भी मंगवा के दो ऐसी मशीन, क्योंकि हमारे मित्र के धोलीवाल में हॉस्पिटल चल रहा है हमारे, वहाँ पे लगवानी है। तो हमें बहुत कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिला है। जैसे अन्य जीव जंतुओं की जो रक्षा के लिए आपने बना रखा है वो, और एक बीमार गायों के लिए जो बना रखा है वो, ये हमें नई चीज देखने को मिली है। बाकी चलो नॉर्मल हो जाता है, किसी के कम ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। निर्माण कार्य में कोई 50 लाख रुपए किसी ने फालतू लगा दिए, किसी ने कम लगा दिए। लेकिन नई चीज ये सीखने वाली जीव जंतुओं के लिए ये हमें अन्य गौशाला में जहाँ हॉस्पिटल वहाँ पे ये व्यवस्था करेंगे हम। प्रवीण जी हमारे साथ में आज धनराज जी स्वामी को लेके जो कोला धनराज जी वर्मा है जो कि कोला फार्म में हजारों की तादाद में उनसे भी वार्तालाप करेंगे हम। एक
हाँ जी, धनराज जी आपका भी स्वागत है। और आप नंदीसाला में पधारे और प्रवीण जी को लेके आए, ये आपका मैं धन्यवाद आपका करूँगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप लेके आए हो। क्या कहना चाहोगे? पहले आप तो आते रहते हो, कोला फार्म चला रहे हो आप, इतनी बड़ी एक संस्था चला रहे हो जिसमें सरकार का विरुद्ध काम करना। परमात्मा की दया से ऐसी, क्योंकि वहाँ कोई पानी की खेड़ भी नहीं बना सकते। उस मजबूरी के अंदर भी आपने संघर्ष झेले हैं, आपकी टीम ने संघर्ष झेले हैं, तो वो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। हाँ जी, एक्चुअल में क्या है कि ये कोल्ला फार्म एक सैकड़ों बीघा के अंदर एक जंगल है जो सरकारी भूमि है, जिसमें हजारों की तादाद में गोवंश है। उनके वहाँ पे गवर्नमेंट का ये आदेश है कि यहाँ पे आप किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा अधिकारियों से हमने रिक्वेस्ट की तो वहाँ पे एक तालाब नुमा जिसे जोड़ बोलते हैं वो 4 बनवाई गई, जिसमें धनराज जी वर्मा, कालू राम जी दूधवाल है, 16 MD देसी हमारे साथ है, ये कालू राम जी और ये हैं, और भी कुछ सेवादार इनके साथ हैं। तो किसी सज्जन ने हमें JCB दी, उन्होंने वहाँ कहा कि पानी की व्यवस्था वहाँ पे होगी और तूड़ी पराली आप जैसे सज्जन है वहाँ पे भेज देते हैं, वो ट्रैक्टर ट्राली वो तूड़ी हो जाती है और हरे की व्यवस्था भी आसपास गाँव से। तो वो हजारों जो गोवंश हैं उनके लिए वहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत ही बढ़िया, कोई एक भी भूखा नहीं है। तूड़ी की, पराली की, हरे की, पानी की सब व्यवस्था चलती है, लेकिन आप जैसे भक्तों की वजह से चल रही है वो। उसमें जैसे धनराज जी वर्मा है, डॉक्टर है जो शेरगढ़ से अभी थे, कालू राम जी दूधवाल है, अन्य भी है जो वो उनकी देख रेख ऊपर से वो करते हैं। ये चलता है। 5000 मरबा में हाँ, हजारों हाँ, कालू राम जी थे कि करो चाहो? राम जी मैं तो तारी सेवा ने नमन करा, मैंने कुछ नयो देखने ने मिलियो है। गौशाला में रोज ही घुमा जावा वो सेवक, लेकिन जो अठे बात है वह एक कुछ हटके है, अलग है हमारी बात। और थे मन जीतो लगा रहा कहीं तो सारा गौ से मन लगाना चाहिए और गौवा की सेवा करनी चाहिए। एक प्रवीण जी बताऊं, अगर बैंक के खाता में पैसा ज़्यादा है नहीं गौशाला खाता में टिकट नोट करी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सारी गौशाला में जहां भी पैसा ज्यादा है जिस संस्था में, वहां पे झगड़े के अलावा कुछ ही नहीं है। जिस संस्था में कर्जा रहेगा वो संस्था बिल्कुल सही चलेगी। तो इसलिए कोई भी संस्था हो, सार्वजनिक संस्था, उसमें इतना भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए कि जो कि व्यर्थ हो और उस संस्था में झगड़े का कारण बने। इतना जरूर होना चाहिए कि अपने को कल जरूरत है वो एक अलग, लेकिन भविष्य ज्यादा लंबे के लिए कोई ऐसी योजना नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे सब भगवान करते हैं, लेकिन गौशाला की संस्था के पास तो इतना की होना चाहिए कि अपने खाने पीने की इनकी सबकी व्यवस्था हो जाए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो उस संस्था में कभी झगड़ा नहीं होगा, कोई ब्लेम नहीं लगेगा और वो संस्था बढ़िया चलेगी। प्रवीण जी एक आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारे पास में चारा सरप्लस हो जाता है, इस प्रकार गांठे पराली के गांठे गिरवाते हैं, सरप्लस होते हैं, तो हम राजस्थान के अन्य कई गौशाला में भेजते हैं। जिस प्रकार बिल्कुल आपने फार्म ही भेजी है बस। अभी हमने पिछले दिनों तूड़ी हमारे पास में सरप्लस थी, 4 ट्राली हमने भेजी है, 2 गांठों का ट्राली भेजी है। तो ये हमारा हम गौ सेवा से राजस्थान की हो चाहे हरियाणा की हो, कहीं की हो, गौ सेवक वो हो ही नहीं सकता। गौओं में जो फर्क मानता है, ये तेरी गाय है मेरी गाय है, वो गौ भक्त हो ही नहीं सकता। जी जी, गौ माता एक ही है, वो कहीं पे भी हो तो गौ माता ही है। लेकिन जो गौओं में फर्क मानता है वो गौ भक्त हो ही नहीं सकता। तो आप जैसे मान लो जहाँ भी जुड़ते हैं वहाँ पे दे रहे हो, तो ये बिल्कुल भाव यही होनी चाहिए। गौ माता ही है, गोवंश है। कुछ आरोप लगाते हैं आपने बेच दी वो देखो ये तो चलेगा। लोगों ने राम जी को नहीं छोड़ा, कृष्ण जी ने मीराबाई को, उनके घर वालों ने नहीं छोड़ा, तो अपने तो समान ही क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग। हम उस पे जब कोई आरोप लगता है तो हमने इसकी स्पीड, जैसे हमने पहले इंटरव्यू में दिया था हमने, देखो संतों ने कहा है कि यदि आप सही मार्ग पे चल रही हो और उसके बावजूद आप पे कोई लांछन लगे तो या आप समझ लो कि आप कल्याण के मार्ग पे निकल गए। यदि आप धर्म के मार्ग पे चलते हुए आप पे लांछन लगने लगे तो आप यदि भगवान की नजर में सही हो, उसके बावजूद लांछन लग रहे हैं, तो आपका मार्ग बिल्कुल सही मार्ग है। बिल्कुल, बहुत तो इसमें लगेगा। ये आपके बड़े शुभ विचार मैं आज सुनने को मिले। आपका शिव नंदीसाला में पधारने पर आप हमारे साथ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वार्तालाप का आज हमें मौका दिया आपने। कभी मैंने वीडियो नहीं देखी आपकी, कभी आपकी मैंने कभी वीडियो नहीं देखी बाई फेस और वीडियो में नजर नहीं आए कभी वीडियो में। तो आज मेरे से आप वार्तालाप कर रहे हो इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं आपका और आपकी टीम का, धनराज जी का, कालू राम जी दूधवाल जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम सब भी वैसा रूपराम जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें इसके लायक समझा, यहाँ पे बुलाया और आए।
ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी गौ माता का हमें दर्शन मिलने का मौका मिला। तो बहुत बहुत तो आपका भी प्रवीण जी धन्यवाद। आपकी टीम को जय श्री राम, जय श्री जय राम, गौ जय गौ माता, माता, जय गोपाल। जय गोपाल।